नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सामान्य ज्ञान के पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि मैं अपना अगला वीडियो मुगल साम्राज्य पर लेकर के आऊंगा, तो यह वीडियो आपके लिए मुगल साम्राज्य पर आधारित है। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक के बने रहिए और जो भी चैनल पर नया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, है ना। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? दोस्तों, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, तो इसका आंसर है बुलंद दरवाजा। और आपको बता दूं दोस्तों कि बुलंद दरवाजे पर एक स्पेशल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर के आ चुका हूं। आप मेरे चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, जिसमें कि बुलंद दरवाजे के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? अपनी आत्मकथा आत्मजीवनी फारसी भाषा में लिखी थी, तो वह मुगल बादशाह है जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, है ना। मुगल साम्राज्य की स्थापना भी 1526 में हुई थी और पानीपत का प्रथम युद्ध भी हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। दोस्तों, महत्वपूर्ण लड़ाइयों के बारे में एक वीडियो हम अपने चैनल पर लेकर के आएंगे, जिसमें कि आपको सारी महत्वपूर्ण लड़ाइयों की डिटेल मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? जो कि बंगाल को लाहौर से जोड़ती है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने, है ना। सूरी वंश का संस्थापक भी शेर शाह सूरी था। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो प्रांतीय राजधानी पटना को किसने बनाया था? इसका उत्तर भी होगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा दूसरा ताजमहल कहलाता है? तो किस मकबरे को दूसरा ताजमहल कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा को दूसरा ताजमहल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अकबर ने दिन-ए-इलाही धर्म कब प्रारंभ किया था? दोस्तों, अकबर के द्वारा चलाया गया एक यह धर्म था दिन-ए-इलाही, तो यह कब प्रारंभ किया गया था? इसका उत्तर होगा 1582 में। अकबर ने 1582 में दिन-ए-इलाही धर्म का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसने बनाया था या किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था दोस्तों शेर शाह सूरी के द्वारा, है ना। इसका आंसर होगा शेर शाह सूरी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर ने ऐसी कौन सी इमारत बनाई थी जो कि बौद्ध विहार की तरह दिखती है? तो इसका उत्तर होगा पंचमहल। पंचमहल की बनावट बौद्ध विहार की तरह है। ठीक है दोस्तों, जो कि अकबर के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? बाबर जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, वह मूल रूप से कहां का शासक था? तो फरगना का। इसका उत्तर होगा फरगना का। बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। अगला प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आगरा। तो उसे दिल्ली स्थानांतरित की थी शाहजहां ने। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरण करने में शाहजहां का हाथ था। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था। अकबर जब युवा था तो उसका संरक्षण कौन करता था? इसका आंसर होगा बैरम खान। बैरम खान अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहां हुआ था? तो दोस्तों, अकबर का राज्याभिषेक कहां हुआ था? कालानौर में, है ना। याद रखना कि अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? सिखों के जो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, वह किनके समकालीन थे? तो इसका उत्तर होगा जहांगीर के, है ना। याद रखना कि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। अनवर ये सुहेलो ग्रंथ किसका अनुवाद है?
अनुवार, ये सुहेलो ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो इसका उत्तर होगा पंचतंत्र का, है ना, यह पंचतंत्र का अनुवाद है। अनुवार ये सुहेलो ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है धर्मत का युद्ध जो कि अप्रैल 1658 में हुआ था, धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों यह किसके मध्य लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। याद रखना, धर्मत का युद्ध 1658 में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था, तो इनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। ठीक है दोस्तों, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आलमगीर किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब को। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? जरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को, है ना, इसका आंसर मोहम्मद हुसैन को होगा। और किसके द्वारा? तो सम्राट अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधि दी गई थी मोहम्मद हुसैन को। ठीक है। अगला प्रश्न है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था? देखो क्वेश्चन में बता दिया है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह। ठीक है, याद रखना कि बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल बादशाह था, उसके पिता का नाम था अकबर शाह। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? बाबर की जो पूर्वजों की उपाधि थी वह थी मिर्जा, तो उसे त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर होगा पादशाह, है ना, पादशाह की उपाधि धारण की थी अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई? बाबर बहुत उदार राजा हुआ करता था, तो उसे कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसका उत्तर होगा कलंदर की। बाबर की उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? हिंदू सेनापति थे, तो ऐसा कौन सा मुगल बादशाह है? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है और यह बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान देना कि आईने अकबरी नामक ऐतिहासिक कृति की रचना किसने की थी या यह किसके द्वारा लिखित है? तो आईने अकबरी, जैसे कि आईने अकबरी है तो होता क्या है? अकबरी, अकबरी के नाम से हम अकबर समझ लेते हैं और अकबर बिल्कुल गलत आंसर होता है। तो आईने अकबरी नामक ऐतिहासिक रचना है अबुल फजल की। ठीक है दोस्तों, अबुल फजल की रचना है आईने अकबरी। अगला प्रश्न है अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ी गई थी, तो यह किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के। हेमू कौन था? हिंदू साम्राज्य का एक प्रसिद्ध राजा था, हेमराज विक्रमादित्य, जिसे कि हेमू कहा जाता था। तो अकबर और हेमू के बीच लड़ाई हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई अप्रैल 1556 को। ठीक है। अगला प्रश्न है दिन ये इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दिन ये इलाही, यह धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा अकबर के द्वारा, है ना। दिन ये इलाही नामक जो धर्म था वह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी डायरी में किया है? ऐसा कौन सा मुगल शासक है जिसने कि भारत की वनस्पतियां, प्राणी जगत, ऋतुएं और फलों का विवरण अपनी डायरी में किया है? तो इसका सही उत्तर होगा बाबर ने। बाबर ने अपनी डायरी में भारत से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण वनस्पतियां, प्राणी जगत, ऋतुएं, फलों का विवरण अपनी डायरी में किया है। अगला प्रश्न है हुमायूं नामा कृति को किसने लिखा था? तो दोस्तों हुमायूं नामा कृति को किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने, है ना। याद रखना कि हुमायूं नामा जो नामक कृति है इसके रचिता थी गुलबदन बेगम। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है
अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था वह किस नाम से जाना जाता है? अकबर के शासन में जो महाभारत का फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था तो वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा रज्मनामा, है ना। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका उत्तर होगा टोडरमल, है ना। टोडरमल उत्तरदायी था भू राजस्व सुधारों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? अकबर ने जो उपासना भवन पूजा गृह का निर्माण किया था उसका नाम क्या था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा इबादत खाना। इबादत खाना, उपासना भवन और पूजा गृह जो कि अकबर के द्वारा बनवाए गए थे उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे? तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे? तो इसका उत्तर है अकबर के, ठीक है। अकबर के शासनकाल में तानसेन और बैजू बावरा प्रसिद्ध थे। दोस्तों यह थे हमारे मुगल साम्राज्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद है आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।